रावण रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, आप लोगों से धर्म के संबंध में चर्चा करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है और मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि जो कुछ मैं यहाँ बता रहा हूं उस पर आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और केवल अपने तक ही नहीं अपने अन्य बंधुओं तक पहुँचाने का प्रयत्न भी करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके पास ये सुविधा नहीं होगी कि सभी मेरी बात अपने घर में बैठे हुए सुन रहे हों। लेकिन आप लोग जो सुन रहे हैं उनसे मेरी आशा अवश्य है कि आप इन शाश्वत सनातन धर्म के विज्ञान सम्मत विचारों को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। आप जानते हैं कि हमारा यह शाश्वत सनातन धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था पर प्रतिष्ठित है, लेकिन याद रखिए गीतोक्त वर्णाश्रम व्यवस्था ही मुझे अभिष्ट है। जैसा गीता में भगवान ने कहा है, चातुर्वर्ण में सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, वही गुण कर्म विभाग सह वर्णाश्रम व्यवस्था ही हमें अभिष्ट है, इससे विपरीत नहीं। मैं योग्यता के अभाव में किसी के अधिकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। मैं योग्यता के अभाव में किसी को अधिक अधिकार देने का भी पक्षपाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि योग्यता से अधिक अधिकार प्राप्त होने पर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता, परिणाम में समाज का पतन होता है। ये वर्णाश्रम की चर्चा यहाँ इसलिए मैं कर रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वशिष्ठ द्वारा भरत को सांत्वना प्रदान करते हुए प्रसंगानुसार इस समाज में शोचनीय कौन है इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने क्रमशः बताया कि वह ब्राह्मण शोचनीय है जो वेदज्ञ नहीं है, जो विरक्त नहीं है, जो विषयों में आसक्त है, क्योंकि ब्राह्मण का जीवन विषय भोग के लिए नहीं तपस्या के लिए प्राप्त होता है। इसी रूप से वो क्षत्रिय शोचनीय है जो प्रजा की रक्षा, निर्बल की रक्षा करने में तत्पर नहीं, केवल अपने ऐशो आराम में लगा हुआ है, जिसको नीति का बोध नहीं है, अपने कर्तव्य से च्युत हुआ क्षत्रिय का जीवन भी शोचनीय है। और वह वैश्य भी शोचनीय है जो धनवान होते हुए भी कृपण है, लोक कल्याणार्थ दान नहीं देता, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था में सहयोग नहीं देता, रुग्ण रोगियों के लिए वह रोग निदान में सहयोगी नहीं बनता, राष्ट्र उत्थान में अनेक प्रकार के क्रियाकलापों को पूर्ण करने के लिए अपने संग्रहित धन का समर्पण नहीं करता। ऐसा वैश्य शोचनीय है। शोचनीय माने ये सब पथभ्रष्ट हैं और परिणामतः नरक के गामी हैं। और इसी प्रकार से वह शूद्र भी शोचनीय है जो व्यर्थ में ज्ञानाभिमान करता हुआ अहंकारवश विद्वानों का अपमान करता है, वह भी शोचनीय है। पतिपंचिका नारी भी शोचनीय है, चाहे वो किसी भी वर्ण की क्यों न हो। और इसी प्रकार से वह विद्यार्थी शोचनीय है जो अपने विद्यार्थी जीवन में संयम की अपेक्षा भोग की तरफ दौड़ रहा है, जो संयम का पालन न करता हुआ, गुरु आज्ञा का पालन न करता हुआ, शिक्षा का संग्रह न करता हुआ, ज्ञान का संग्रह न करता हुआ केवल सांसारिक ऐशो आराम में अपना जीवन बिताना चाहता है। इसी प्रकार से वह गृहस्थी शोचनीय है जो अपने परिवार और पेट में ही निरत है, जिसने अपने जीवन के संपूर्ण प्रयत्न को केवल उदर पूर्ति और परिवार पूर्ति में ही लगा रखा है। क्योंकि गृहस्थ का जीवन केवल परिवार के लिए नहीं है, वह तो पूरे राष्ट्र के लिए अन्नदाता है, वस्त्रदाता है, जीवन दाता है। क्योंकि आप जानते हैं
चाहे ब्रह्मचारी हो, विद्यार्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, ये सब गृहस्थ के आश्रित ही रहते हैं, क्योंकि इन सबका आविर्भाव गृहस्थ से ही होता है। गृहस्थ का ही एक वर्ग है जो सन्यासी बना हुआ है, गृहस्थियों का ही एक वर्ग है जो वानप्रस्थी बना हुआ है, वो गृहस्थियों का ही एक वर्ग है जो ब्रह्मचारी या विद्यार्थी बना हुआ है। ये सब गृहस्थ आश्रम से ही बाहर आए हैं, और बाहर आकर के ये गृहस्थी के ऊपर भार नहीं है, ना ना, ये गृहस्थ आश्रम में सहयोग देने वाले हैं। यदि विद्यार्थी विद्या अध्ययन करके योग्यता अर्जित करके अपनी योग्यता का प्रयोग न करें तो गृहस्थ आश्रम में कभी सुख सुविधा की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसी रूप से परिव्राजक योगी सन्यासी यदि विचरण करते हुए तत्व ज्ञान का उपदेश न करें तो गृहस्थाश्रम में रहने वाला विवेकहीन होकर के पथभ्रष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से वानप्रस्थी यदि समाज कल्याण में अपने योग्यता का, अपने सामर्थ्य का प्रयोग न करें तब भी ये समाज अर्थहीन, प्रयोजनहीन और निर्बल हो जाता है। इसलिए ये तीनों यद्यपि गृहस्थ आश्रम के आश्रित हैं, किंतु ये गृहस्थ आश्रम को पोषण करने के लिए, उसकी पुष्टि के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए सहयोग प्रदान करते रहते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि तुलसीदास जी के शब्दों में याद रखिए, सोचिए गृही जो मोहरत करई कर्म पथ त्याग, सोचिए यति प्रपंचरत विरत विवेक विराग। हाँ, वो सन्यासी सोचनीय है जो अर्थ संचय में लगा हुआ है, जो प्रपंच, ये पंच महाभूतों के द्वारा उत्पन्न हुए इस शरीर को सुखी बनाने के लिए ही लगा हुआ है। हाँ, उपनिषद के 2 मंत्र हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें बताया गया है सन्यासी का लक्षण। क्या कहा गया है? सन्यासी कौन है? कहा सन्यासी वह है जो कि संपूर्ण आशाओं का परित्याग करके और आत्मा में ही अनुरक्त रहता हुआ ज्ञान रूपी दंड धारण करके जो विश्व में विचरण करता है वह सन्यासी है। और इसके विपरीत जो काष्ठ दंड धृतो ये न सर्वासी ज्ञान वर्जित स याति नरकान घोरान महारौरव संज्ञकान। उपनिषद कहती है कि जो केवल लकड़ी का डंडा हाथ में लेकर के और सबसे आशा रखते हुए कुछ पाने की चाह लेकर के समाज में विचरण करता है, जिसमें ज्ञान विज्ञान का बोध नहीं है, जो ये समझता है कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवत्, वह सही में स याति नरकान घोरान महारौरव संज्ञकान, वह महारौरव रूपी नरक, घोर नरक को ही प्राप्त होता है। इसलिए सोची यति प्रपंचरत विरत विवेक विराग। अब आगे वो फिर कहते हैं वह खान सोई सोचे योगु तप विहाय जही भावई भोगु। जो वानप्रस्थी हैं उनका जीवन तपो में होना चाहिए, तप के लिए है। उनका कर्तव्य है कि अपने प्राप्त योग्यता और सामर्थ्य को समाज की सेवा में समर्पित करें, यही सबसे बड़ा तप है। लेकिन इस दिशा में प्रवृत्त न हो करके वो भी भोग में निरत हैं, इसलिए वो सोचनीय है। अब सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने एक चलती हुई बात में महर्षि वशिष्ठ के माध्यम से ये वर्णाश्रम की व्यवस्था के विषय में संकेत कर दिया। लेकिन आगे उनको जो कहना है वही कह रहे हैं। महाराज वशिष्ठ महात्मा भरत को समझाते हुए कह रहे हैं कि ये सब सोचनीय हैं, लेकिन सोचनीय नहीं दशरथ राऊ, तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं है। भुवन चारि दस विदित प्रभाव, उनका प्रभाव 14 भुवनों में प्रख्यात है, विख्यात है, प्रसिद्ध है, वो सोचनीय नहीं। इतना ही नहीं, भयऊ न है न अब हो निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा हे भरत। जैसे राजा तुम्हारे पिता हो चुके हैं, तुम्हारे पिता रहे हैं,
ऐसा राजा न पहले कोई था, न है, न भविष्य में होने वाला है। और उसका प्रमाण क्या दिया? कहु तात कहीं भांति को करई बड़ाई तासु, राम लखन तु शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। याद रखिए, किसी बीज की महत्ता का बोध वृक्ष को देख करके होता है, किसी कारण की महत्ता का बोध कार्य को देख करके होता है, किसी व्यक्ति की महत्ता का बोध उसकी संतानों को देखकर होता है। हमारे यहाँ शास्त्रकारों का एक कथन है कि दिव्य आत्माएं इस स्पेस में विराजमान हैं, वो अपने लिए सुयोग्य माता पिता का वरण करना चाहती हैं, उनकी खोज करती रहती हैं। जब कोई उनको योग्य माता पिता होता है तो उसी के माध्यम से वो जन्म लेती है। ये सामान्य आत्माओं की बात है। इसी रूप से दुष्ट आत्माएं भी इस स्पेस में विराजमान हैं, और वे दुष्ट आत्माएं भी अपने योग्य माता पिता की खोज करती रहती है। आप ये समझिए कि सत्पुरुषों का आविर्भाव सदैव सदाचारी माता पिता से होता है। कार्तिकेय को जन्म देने के लिए, शिव को पति रूप से प्राप्त करने के लिए पार्वती को घोर तप करना पड़ता है। क्या समझे? कार्तिकेय ऐसे पुत्र को जन्म देने के लिए जो देवताओं का सेनापति हो, ऐसे पुत्र को जन्म देने के लिए पार्वती को तप करना पड़ता है। सामान्य रूप से ही पुत्र पैदा नहीं हो जाता। महापुरुष को जन्म देने वाले माता पिता सामान्य नहीं होते। इसीलिए तो जनकपुर वासियों ने कहा था कि जनक सुकृति मूर्ति बेदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। ये राम जो हैं महाराज दशरथ के पुण्य की साकार मूर्ति हैं, और सीता जी जो हैं ये महाराज मिथिलेश के तप की साकार मूर्ति है, पुण्य की साकार मूर्ति है। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि राम ऐसे पुत्र को जन्म देने वाला, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ऐसे पुत्र को जन्म देने वाला पिता कोई सामान्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विचार करियत ही लागी। कहते हैं हे भरत, राजा दशरथ सब प्रकार से बड़भागी थे। बड़भागी कहा, बड़भागी कौन होता है? कहा सोई गुणाज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। जो भगवान श्री राम के पादारविंद में अनुराग रखने वाला है वही गुणज्ञ है, वही बड़भागी है। और महाराज दशरथ ने पूर्व जन्म में ही ये प्रार्थना की थी कि सुत विषय तव पदरति हो, मुई बरु मूढ़ कही किनको। वो तो राम के अनन्य चरण अनुरागी थे। इसलिए सब प्रकार भूपति बड़ भागी, सब प्रकार से वो बड़भागी रहे। तो जो बड़भागी व्यक्ति है, भाग्यवान व्यक्ति है, भगवत प्रेमी रहा है, उसके शरीर छोड़ जाने पर शोक करने की क्या आवश्यकता है? वो तो अपने को बना गया, अपनी कीर्ति प्रतिष्ठित कर गया। उसका जीवन शोचनीय नहीं है, वो तो वंदनीय है, वंदनीय। इसलिए बादि विचार करियत ही लागी। यहां तक शोक सभा समाप्त होती है। अब आगे का प्रस्ताव है गुरु वशिष्ठ का, जो मैं आप लोगों को मुख्य रूप से बताना चाहता था। वो प्रसंग अब आया है कि जब मनुष्य के सामने एक ऐसी विकट स्थिति आ जाए कि उसे यथार्थ धर्म की सीख देने वाला कोई दिखाई न दे, उस समय उसे क्या करना चाहिए। और ऐसी विकट स्थिति आई किसी के सामने, बोले रामचरितमानस में महात्मा भरत के सामने आई। राम के सामने स्थिति नहीं आई है, ना ना, लक्ष्मण के सामने भी नहीं आई, शत्रुघ्न के सामने भी नहीं आई। ये स्थिति केवल महात्मा भरत के सामने आई। राम के सामने क्यों नहीं आई? इसलिए
कि माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया कि तुम वन को चले जाओ, पिता ने मूक भाव से आज्ञा दे दी वन को चले जाओ, राम वन को चले गए। उनके सामने कोई उलझन नहीं है, बिल्कुल सीधा सा रास्ता है, पिता की आज्ञा का पालन करके वन में चले जाना। लक्ष्मण के सामने कोई उलझन आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? इसलिए कि लक्ष्मण ने साफ जवाब दे दिया। जब भगवान राम ने वन जाते समय लक्ष्मण को समझाने की कोशिश की तो लक्ष्मण ने साफ जवाब दे दिया कि प्रभो, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पतियाऊ। कहते मैं तो माता पिता गुरु को जानता ही नहीं। जब जानता ही नहीं तो इनकी बात मानने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जो व्यक्ति अपनी माँ को नहीं जानता, बाप को नहीं जानता, गुरु को नहीं जानता, किसकी बात मानेगा? तो कहा कि बिना माता पिता बाप के तुम कहां से पैदा होगे भाई? बिना गुरु के तुम कैसे ज्ञानी बन गए? उन्होंने कहा मोरे सबई एक तुम स्वामी। कहा मेरे माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है। कहा कौन है? कहा आप है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्याद्रोणम तुमेव सर्वम मम देव देव। हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं। यथार्थतः जीवाचार्य लक्ष्मण के वचनों का यही अभिप्राय है कि जीव के माता परमात्मा है, जीव का पिता परमात्मा है। भगवान ने क्या कहा गीता में? पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं ही इस जगत का, जगत माने चर अचर जीव, मैं ही चराचर जीव का पिता हूं, मैं ही माता हूं और मैं ही पितामह हूं। तो यथार्थ बात लक्ष्मण ने कही तत्व विज्ञान की दृष्टि से कि मेरा कोई अन्य माता नहीं, अन्य पिता नहीं, अन्य गुरु नहीं, आप ही मेरे माता पिता गुरु हैं। क्योंकि आपकी ही ज्योति माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में कार्य कर रही। इसलिए लक्ष्मण के सामने समस्या ही नहीं आई और भगवान राम ने उनके इस वचन को स्वीकार कर लिया, उनको साथ लेकर चले गए। शत्रुघ्न मौन है, वो तो भरत के अनुगामी है। सूर सुशील भरत अनुगामी। वो सूर हैं, महाशक्तिशाली वीर योद्धा हैं और सुशील इतने हैं कि पूरे रामायण में कहीं वो बोले ही नहीं। कुछ लोगों ने त्यहां तक मान लिया कि ये शत्रुघ्न जो थे वो गूंगे थे, क्योंकि बोलते होते तो रामायण में कहीं तो बोलते। एक जगह उनकी क्रिया का हमें दर्शन होता है कि कैकेयी के दुर्व्यवहार को सुन करके वो क्रोध में तिलमिला रहे थे। सुन शत्रुघ्न मात कुटिलाई और जरे गात, उनका शरीर जल रहा था अंदर से, कछ कही न बसाई, लेकिन कुछ कहा नहीं जा रहा था। इतने में तहीं अवसर कुबरी तहीं आई और कुबरी को देखते उनका क्रोध भड़क गया, क्योंकि कैकेयी ने कहा था कि भाई मंथरा सहाय विचारी, मंथरा की सहायता से, इसी की सलाह से मैंने ये सारा काम किया है। तो उन्होंने कहा कि यही है दुष्टा कि मेरी कैकेयी ऐसी सरल हृदया माँ के हृदय में विष घोला है। और ऐसा निश्चय करके उन्होंने उस मंथरा की झोटी पकड़ ली। लगे घसीटन धर धर झोटी। केवल एक जगह लक्ष्मण के शत्रुघ्न के इस कृत्य का हमें दर्शन होता है, अन्यथा कहीं नहीं होता। कहा भाई शत्रुघ्न ऐसे महात्मा ऐसा कार्य क्यों किया? मंथरा को उन्होंने इतना दंड क्यों दिया? है ना, एक प्रश्न होता है। कहा दंड इसलिए दिया कि मंथरा ने कहा था, कैकेयी को बहकाते समय उसने एक बात कही थी। क्या कही थी? कि यदि मैं तुम्हें कोई मिथ्या बात बता रही हूं तो विधाता हमें इसका दंड देगा। ठीक कहा था ना? कैकेयी को बहकाते समय उसने कैकेयी से कहा कि यदि मैं कोई मिथ्या तुम्हें सलाह दे रही हूं, झूठ बोल रही हूं, यानी कौशल्या के प्रति जो तुम्हारे हृदय में मैं डाह पैदा कर रही हूं, झूठा नहीं सत्य है, तो यदि मैं कोई मिथ्या बात कह रही हूं तो विदितई है मोह सजाई, तो विधाता हमें इसकी सजा देगा। और आप लोगों ने सुना होगा, मैंने पहले भी बताया है कि शत्रुघ्न जो है वो ब्रह्मा के अवतार हैं।
जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद को प्रकाशित करने वाले, ये भी इसका एक अर्थ है, वेद को प्रकाशित करने वाले, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, वही शत्रुघ्न रूप जो अवतरित हुए हैं। तो ब्रह्मा के अवतार हैं शत्रुघ्न। और मंथरा ने ये कहा है कि तो विधि दई है मोहि सजाई, तो विधाता में सजा देगा। तो विधाता के अवतार बगल में खड़े हैं, उसकी कुटिलता को देखकर तुरंत उसको सजा देना शुरू कर दिया और सजा दिया। ये तो मंथरा के कथनानुसार ही उसको सजा मिली है, इसमें शत्रुघ्न का कोई दोष नहीं है। इसे आप लोग समझ गए होंगे। आगे सुनिए, यहां पर लक्ष्मण के सामने, राम के सामने, शत्रुघ्न के सामने इस प्रकार की समस्या नहीं आई जैसी समस्या महात्मा भरत के सामने आई। भरत के सामने समस्या क्या आई है? गुरुदेव कह रहे हैं, असजीय जानी शोक परिहरऊ, सहित समाज राजपुर करऊ। ऐसा जान करके तुम शोक का त्याग करो। कैकेयी ने भी यही बात कही थी, तजऊ शोक परिहरऊ गलानी। अब गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि तुम शोक का त्याग करके राज्य करो, राज स्वीकार कर लो। राउ राजपद तुम कहु दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। राजा ने तुम्हें राजपद दिया है और पिता के वचन को सत्य करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तजऊ राम जही बचन ही लागी, तनु परिहरऊ प्रेमपन। राम को जिस वचन के पालन के बदले में त्याग दिया, सत्य प्रतिज्ञा की, राम का त्याग कर दिया, वचन का त्याग नहीं किया। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि पिता ने मेरा त्याग किया लेकिन अपने वचन का त्याग नहीं किया। ये उनकी सत्यनिष्ठा की महत्ता है। तो तजऊ राम जही बचन ही लागी, तन परिहरऊ प्रेमपन। प्रेम की प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए महात्मा दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिया। अब आप बताइए, जो पिता अपने प्रेम के पालन में अपने शरीर का त्याग कर दिया और राम का त्याग किया किंतु अपने वचन का त्याग नहीं किया, उस पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। ये बात कौन कह रहा है? गुरु वशिष्ठ जी महात्मा भरत को समझाते हुए। यदि तुम पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? पितई बचन प्रिय, नृपहि बचन प्रिय, नहीं प्रिय प्राणा, करऊ तात पितु वचन प्रमाना। तुम्हारे पिता को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था, इसलिए तुम्हारे पिता ने प्राण त्याग दिया किंतु वचन का त्याग नहीं किया। और तुम उनके पुत्र हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पिता के वचन का पालन करो, यानी राज सिंहासन स्वीकार कर लो। अब ये विकट समस्या महात्मा भरत के सामने आ गई है। आगे और सुनिए गुरुदेव क्या कहते हैं, ये आपको बाद में बताया जाएगा। अभी समय पूरा हो गया। हरि ओम तस्सत्।